जैसे ही आया क्लास 11th में और सुना एक नाम डायमेंशन, वैसे ही सोचा कि याद करूं इसे भला कैसे विदाउट एनी टेंशन। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर इंडिया में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू लर्न डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जी हाँ, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने की कोई ट्रिक तो नहीं है, बट आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल देके आपको इस वीडियो के अंदर ही सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद करा दूंगा। जी हाँ, बट उससे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही कुछ चीज जान लेते हैं। देखिए, ये जिस मेथड से मैं अभी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद कराऊंगा, अगर आप आईआईटी जे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, और उसी में से डेराइव करते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। बट ये जो मैं आपको अभी बताऊंगा मेथड याद करने का, ये केवल जब तक है तब तक जब तक आप डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ यूज टू नहीं हो जाते। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि डायमेंशनल होते क्या हैं, और साथ ही साथ एक डायमेंशनल का डेरिवेशन भी दूंगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको याद करा दूंगा सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला, और थर्ड पार्ट में हम देख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने जिस मेथड से याद किया है तो उस मेथड से कैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डायमेंशन होती क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन, अच्छा, हम सभी ने बचपन से एक चीज सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। हमसे बार बार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 2D शेप्स, 3D शेप्स। हम सभी ने सुना होगा 2D शेप्स, 3D शेप्स। आखिर क्या 2D शेप्स हमें पता है, ऑल प्लेन फिगर। जैसे कि 2D शेप में अगर एक एग्जांपल लें तो मैं एक स्क्वायर का एग्जांपल ले सकता हूँ। 2D शेप में मैंने एक स्क्वायर का एग्जांपल ले लिया। अगर मुझे 3D शेप में एग्जांपल लेना पड़े, मैं एक क्यूब का एग्जांपल ले सकता हूँ। ये मेरे पास क्यूब हो गया। बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे तो आपको डायमेंशन बताना है ना। ये जो डी होता है ना, ये डायमेंशन पे स्टैंड करता है। अब देखो 2D का मतलब इसमें 2 डायमेंशंस होगी। कैसे? अच्छा, ये एक लेंथ है और ये भी लेंथ है। सबसे पहले आप ये समझिए, हमारे पास मेनली 7 फंडामेंटल डायमेंशंस होती हैं। मास, लेंथ, टाइम, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, इन सब, और एम्पियर। ये 7 क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हम अभी एमएलटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको मैं लेंथ कह सकता हूं, तो इसको मैंने लेंथ मान लिया। ये मेजर लेंथ में ही होता है, इसकी लेंथ, और ये लेंथ भी लेंथ में ही मेजर होती है अगर ब्रेथ भी हो तो मेरे पास क्या बन गए? एल स्क्वायर। मतलब अगर मुझे स्क्वायर का स्क्वायर एरिया निकालना हो तो मेरे पास इसकी डायमेंशंस क्या आ गई? एल स्क्वायर। ऐसे ही अगर मुझे इस क्यूब का एरिया निकालना हो तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस है। क्या क्या है? एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये ब्रेथ है, बट ब्रेथ को भी हम मीटर्स में नापते हैं, यानी लेंथ है एक तरह की, तो इसको भी मैं लेंथ लिख सकता हूँ। और ये हाइट है, बट ये भी एक तरह से हम मीटर्स या सेंटीमीटर्स में नापते हैं, इसको भी मैं लेंथ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इसका एरिया निकालने के लिए आ गया क्या आ गया? एल क्यूब। यानी कि यहाँ पर 2 डायमेंशंस हैं, यहाँ पर 3 डायमेंशंस हैं। अब इस बात से हमें एक चीज समझ आई कि डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्क्वायर, उसमें कितने हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपोनेंशियल पावर। क्या कहा मैंने? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपोनेंशियल पावर।
इसको कहते हैं हम डायमेंशंस। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप कि डायमेंशन को हम एमएलटी की फॉर्म में, फिजिकल क्वांटिटीज में एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाता है ऐसे। तो ये बन गया मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी चीज का होगा। अब मान लीजिए मेनली एम एल टी की फॉर्म में रहता है, बट अगर मान लो मेरे पास किसी में मास नहीं है, किसी डायमेंशन में, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एल स्क्वायर आया था, तो मुझे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के मेथड में लिखना पड़े तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखूंगा, कैसे, एम जीरो एल स्क्वायर और टी जीरो, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, हमने एक एक्सपोनेंट पावर में लॉ पढ़ी थी, a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो m की पावर 0 लिख दी, t की पावर 0, ये 1 ही है, और मल्टीप्लीकेशन में तो l स्क्वायर ही, इसका मतलब भी यही रहेगा। अब जैसे यहाँ l क्यूब है, mlt की फॉर्म में लिखना है मुझे, यहाँ पर m मास भी गायब है, टाइम भी गायब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मास की पावर 0, लेंथ यहाँ पर l का क्यूब है, और टाइम भी यहाँ 0 है, तो मैं इसको डायमेंशन की फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, m की पावर 0, l क्यूब और t की पावर 0। अब एक मैं आपको डेरिवेशन दे देता हूं, जैसे हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है, सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला फोर्स का। तो फोर्स का मान लो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालूंगा? फोर्स का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास को मैं डायमेंशन की फॉर्म में क्या लिखता हूं, एम, कैपिटल एम, तो ये तो मेरे पास कैपिटल एम आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, यानी डायमेंशन है। ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन का मतलब वो क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि एस, स्पीड लिख लेते हैं, वेलोसिटी लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम इंटू यहाँ भी टाइम था, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मास तो मेरा मास ही रहेगा। अच्छा, डिस्टेंस को किस में चेंज कर देंगे, डायमेंशन की फॉर्म में, लेंथ में नापते हैं डिस्टेंस को, लेंथ में, तो क्या कर देंगे, एल, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज, यहाँ पर रहेगा मेरा टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें एक चीज मिलती है, क्या, यहां लिखता हूं, यहां से मास तो मास ही रहेगा, मास रहेगा। ठीक है, लेंथ भी इसी के अंदर आ जाएगा, और ये जो टी का स्क्वायर है ना, टी का स्क्वायर ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि टी की पावर -2, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज, यानी मेरे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, एम एल टी रेज टू द पावर -2। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ आया होगा। अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, जहां पर हम सीखेंगे कि हम कैसे डायमेंशनल फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो फर्स्ट है वो एरिया है। एरिया का हमने अभी देखा था, उसकी रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर फॉर्मूलेज आते हैं। जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन एल स्क्वायर होगा। तो ऐसे करके यहाँ फॉर्मूले आते हैं, बट मैंने क्या कहा, मैं इस वीडियो में आपको फॉर्मूले की जगह रियल लाइफ एग्जांपल दे के समझाऊंगा, ताकि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो जाए। तो चलिए, एरिया का, जैसे ही आप एरिया देखें वैसे ही यहाँ पर इमेजिन करना एक स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को हम कैसे, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, एक ये लेंथ होती है, एक ये लेंथ होती है, दो लेंथ होती हैं, उनसे इसका एरिया निकल जाता है, ऐसे ऐसे में ऐसे, और ऐसी वाली लेंथ से ऐसे, तो होल एरिया निकल जाते हैं इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से।
तो मेरे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा L²। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें प्रॉपरली लिखना है तो m की पावर 0 L का स्क्वायर और t की पावर 0। बट बेस्ट रहेगा अगर आप सीधा केवल L ही लिख दें, L² लिख दें तो। अब सेकंड चलते हैं वॉल्यूम। जैसे आप वॉल्यूम को देखें वैसे ही क्या सोचना है, एक क्यूब है हमारे पास, क्यूब है, उसको उसके कैसे निकालूंगा डायमेंशन, एक उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालता हूँ, एक लेंथ ये होती है, ये ब्रेथ है, पर ब्रेथ को भी किस में, लेंथ में नापते हैं हम, और हाइट को भी लेंथ में। यानी कि मेरे पास यहाँ 3 लेंथ है, तो इसका एरिया निकालना होगा, तो मेरे पास इसका डायमेंशन आएगा L³। ठीक है, ये आसान था। एरिया और वॉल्यूम तो लगभग सभी को याद हो जाता है, एरिया का L² रहता है, वॉल्यूम का L³ रहता है। ठीक, यहाँ से थोड़ी दिक्कत आनी शुरू होती है। अब जैसे आप डेंसिटी को देखें, यहाँ वैसे इसका फॉर्मूला लिखते हैं बट मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे डेंसिटी को देखें वैसे ही अपने दिमाग में एक ये वाली इमेज सोचना, ये एक डायमंड है, समझ लो कि एक डायमंड है। ठीक है, जैसे डेंसिटी को देखा वैसे ही इमेज देखना, इमेज सोचना, ये वाली समझ लो एक डायमंड है। ठीक है, ये डायमंड है तो इसमें थोड़ा कुछ मास तो होगा, इसमें थोड़ा मास तो होगा, तो मैंने यहाँ मास लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एल शेप दिख रही है आपको, एल शेप, 1 2 और ये 3 एल शेप दिख रही है, यानी कि लेंथ का क्यूब होगा। बट ये नुकीली है, किसी ने उठाया डायमंड और उसको चुभ गया, क्योंकि तराशा हुआ डायमंड है, उसको चुभ गया, तो उसने इसकी मतलब कि उसने कहा कि ये डायमंड अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, L की पावर -3। ऐसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ml⁻⁻3। अब ऐसे अगर स्पीड और वेलोसिटी की हमें डायमेंशन निकालनी है, तो स्पीड के लिए आप कभी भी निकालो तो ये सोचना, वैसे फॉर्मूले से निकलती है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। स्पीड की निकालोगे तो सोचना कि आगे आपका दोस्त बैठा है और आप पीछे बैठे हो, किसमें, स्कूटी में, 2 व्हीलर। तो आपका दोस्त स्कूटी भगा रहा है एकदम स्पीड से, दोस्त क्या कर रहा है, दोस्त स्कूटी भगा रहा है स्पीड से, तो लेंथ तो कुछ कवर हो रही है उसमें, लेंथ तो कुछ कवर हो रही है, बट इतनी तेज भगा रहा है स्कूटी वो कि टाइम 0 तक पहुंच जाएगा, टाइम 0 तक पहुंच जाएगा, यानी टाइम की पावर -1। अब ये 0 तक पहुंच जाएगा और ये टाइम की पावर -1 कैसे लगा दी। दो चीज याद रखना, आगे अभी मैं जो ये कराऊंगा ये सब इनमें काम आएगी। अगर मैं जहां बोलूं कि टाइम 0 हो जाएगा वहां पर t की पावर -1 आएगी। ठीक है, और मैं जहां कहूं कि टाइम 0 हो गया, वहां पर t की पावर -2 आएगी, इतना याद रखना। ठीक है, तो स्पीड में क्या था, दो दोस्त थे, तो आगे जो स्कूटी चला रहा था उसने इतनी स्पीड से घुमाई कि टाइम 0 ही हो गया, मतलब 0 होने वाला था, तो लेंथ तो कुछ कवर कर रहा था, टाइम 0 होने वाला था, टी की पावर -1, और इसमें मास का कोई हमारे पास रोल है ही नहीं। अब आते हैं हम एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन पे देखना, थोड़ा सा एग्जांपल उल्टा कर दो। अब आप आगे बैठे हो, पीछे आपके पापा हैं, अब कार लेने जाना है, तो आपके पापा कह रहे हैं जल्दी चलाओ, कार लेने जाना है, स्कूटी। तो आपने क्या किया, स्कूटी एकदम भगा दी स्पीड से, तो आपने लेंथ तो कुछ कवर करी, बट टाइम इतना कम लिया कि टाइम 0 ही हो गया। इसका मतलब टाइम की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L_t-2। अब मोमेंटम आया हमारे पास, तो मोमेंटम को हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास एक बॉल है,
और ये हाथ है। अब क्लास 9th में हमने एक वो पढ़ा था, फोर्स के अंदर मोमेंटम पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला भी था मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बट हम इसको याद कैसे रखें? तो हमने एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि जब क्रिकेटर बॉल को हिट करता है तो क्यों फील्डर अपने हाथ का मोमेंटम बनाता है, मोमेंटम क्यों बनाता है बॉल को कैच करने के लिए? तो वहां से हम इस मोमेंटम को याद रख सकते हैं। हमारे पास क्रिकेट बॉल है, अब ये बॉल है, इसका कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा, तो ये मास लिख दिया। जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया होगा तो बॉल ने कुछ लेंथ कवर करी, जरूर करी। और शॉट जब लगता है तो इतनी स्पीड से लगा शॉट कि टाइम 0 ही हो गया। अब टाइम 0 ही हो गया तो यानी टाइम की पावर -2। ठीक है, तो ये मेरे पास मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। फोर्स का कैसे याद रखें? बचपन में हम सब लोग एक गेम तो खेलते थे, तोता उड़ मैना उड़, तोता उड़ मैना उड़, है ना, ये खेलते थे। तो क्या होता था, जो हार जाता था उसको हाथ ऐसे क्लोज करके ऊपर से सामने वाला शक्कर, चीनी, पानी, दूध डाल के चाय बना देता था, है ना। तो मान लो आपका दोस्त है, आप हार गए इस गेम में, तो अब आपका दोस्त, आप हाथ ऐसे करोगे, अब आपका जो हाथ है वो भी मास है, यानी कि मैटर है, जो कुछ चीज है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मास तो मेरे पास आ गया। अब जब आपका दोस्त अपना हाथ लाएगा हिट करने के लिए तो कुछ लेंथ कवर करेगा, तो ये लेंथ है, बट वो टाइम इतना कम लेगा कि टाइम ऐसा लगेगा कि कब इसने मुझे हिट कर दिया, है ना। तो यानी टाइम 0 के बराबर हो जाएगा, यानी टी की पावर -2। तो यहाँ पर मेरे पास, सॉरी, यहाँ मोमेंटम में एक गड़बड़ी होगी, यहाँ पर टाइम की पावर -1 है। ओके, यहाँ पर टाइम की पावर -2। अब वर्क को देखते हैं, वर्क यानी कि कोई काम, है ना। तो मान लो ये मेरे पास चिंटू लाल है, अब चिंटू लाल को एक बक्सा उठाना था, ये बहुत भारी है, बक्सा क्या है, भारी है, तो यानी कि इसमें मास है, यानी कि मैटर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब चिंटू लाल को ये बक्सा भारी लग रहा है, तो इसे जहां ले जाना है वो लेंथ इसको डबल लग रही है, लेंथ इसको डबल लग रही है, यानी L²। अब इसका दोस्त आ जाता है, चिंटू लाल का एक दोस्त आ जाता है, मिंटू लाल। अब ये क्या करता है ना, ये अपनी बाइक पे आता है और अपनी बाइक से इस चिंटू लाल को इसके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। तो टाइम इसको एकदम 0 के बराबर लगता है कि मेरा तो बहुत जल्दी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो मेरे पास वर्क का फॉर्मूला आ जाता है mL²T⁻²-2। अब एक चीज याद रखना, वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का भी होता है। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। अब हमारे पास आता है पावर। तो पावर को कैसे रिमेंड कर सकते हैं या फिर हम लर्न कर सकते हैं? अब मान लो ये हमारे पास एक खली है, खली पहलवान, ठीक है। अब देखो इसके पास मस्कुलर पावर है, यानी इसमें कुछ मास है, मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस है। अब ये क्या करता है ना, डंबल उठाता है, दो दो एक साथ उठाता है 10-10 किलो के, यानी कि डंबल को हम लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ही कवर करता है ना, एक बार में 2 उठाता है तो लेंथ की पावर 2 होगी। पर इस केस में, पावर के केस में एक चीज याद रखना कि डंबल इतनी जल्दी जल्दी करता है ना कि टाइम इसको 0 तक तो पहुंच जाता है, 0 से भी नेगेटिव में चले जाते हैं, इसलिए यहाँ टाइम की पावर -3 रहती है। ठीक है, पावर वाले में बस थोड़ा याद रखना। अब प्रेशर, प्रेशर में कैसे याद रखें? ये मान लो मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है।
अब ये मेरे पास आयरन नेल है, आयरन नेल, और ये मेरे पास हैमर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, ये हैमर से मैं इस नेल पर हिट कर रहा हूं और ये नेल वुडन ब्लॉक के अंदर जा रही है, ठीक है। इस नेल में कुछ मास होगा, यानी कि एम मेरे पास आ गया। अब ये आयरन नेल नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हो रहा है ना, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है तो लेंथ माइनस में हो जाएगी, एल की पावर -1, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा, हैमर से जब मैं हिट कर रहा हूं तो यहाँ पर टाइम माइनस में जाएगा, यानी कि टाइम 0 के पास हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो इसकी पावर -2, ये हो गया। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और कपल, इसमें एक चीज याद रखना, तोता और मैना ओड में, तोता और मैना ओड में प्लस कर देना लेंथ को। कैसे, तोता और मैना ओड में मैंने क्या बताया था, हार जाते हैं तो दोस्त क्या करते हैं, हमारा हाथ है, इसमें कुछ मास है तो मास लिख दिया। अब हमारा दोस्त कुछ लेंथ कवर करता है, लेंथ लिख दी, और टाइम इतना कम लगाता है कि पता भी नहीं चलता, है ना, तो t की पावर -2, इसमें क्या कहा, प्लस लेंथ कर देना, तो यहाँ लेंथ डबल हो जाएगी, तो मेरे पास मूवमेंट, टॉर्क और कपल, ये तीनों एक ही चीज है, इनका ये आ गया मेरे पास ये। भले यहाँ एक ही चीज है, ऐसा यूनिट चेंज हो सकती है, जैसे कि अभी आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज तो सेम है, बट जिनकी एसआई यूनिट्स है वो चेंज है। तो जो एसआई यूनिट वाला हमारे पास सीन है वो हमें तब समझ आएगा जब हमें इनके फॉर्मूला पता होंगे। जैसे पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, ऐसे करके, ठीक है। अब इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स को हम किससे याद रखेंगे, हार्ट से। इम्पल्स हमने पढ़ा था क्लास 10th में, है ना, तो क्या होता है हार्ट में, अब हार्ट का कुछ मास होता है, ठीक है, हमने मास लिख दिया। लेंथ कवर करता है, लेंथ कवर करता है, वो जो ब्लड हार्ट भेजता है लेंथ कवर करता है, और टाइम 0 के पास ही पहुंच जाए इतना लगाते हैं, मतलब बहुत कम टाइम लगाता है हार्ट ट्रांसफर करने में, भेजने में इधर से उधर। तो mL(T⁻⁻1) इम्पल्स ऑफ फोर्स का मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला। अब स्ट्रेस का क्या बनेगा, स्ट्रेस में मान लो क्लास स्ट्रेस मान लो, है ना, क्लास 11th में जैसे ही आते हैं तो बहुत ज्यादा सिलेबस बढ़ जाता है ना, तो स्ट्रेस का होता है दिमाग में होता है ना, तो क्या होता है दिमाग में भी हमारा मास है, यानी मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि क्लास में हो, तुम्हारा सिलेबस बहुत छूट गया, है ना, तो मतलब तुम कितना ही आगे चलो, एक कदम पीछे ही हो रहे हो क्लास से, तो लेंथ की पावर -1 होगी, और टाइम तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है क्लास 11th में, है ना, तो टाइम नहीं मिल रहा, टाइम 0 हो जा रहा है, तो T⁻⁻2 मेरे पास स्ट्रेस का आ गया। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, याद रखना स्ट्रेस के इक्वल ही रहता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बट अब ये चीज ध्यान रखने वाली है कि इन दोनों की ऐसा यूनिट डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि जो जिस मेथड से अभी मैं बता रहा हूं ये तभी तक के लिए है जब तक आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज के साथ यूज टू नहीं हो जाते। आपको फॉर्मूलेस तो याद करने ही पड़ेंगे। अब सरफेस टेंशन को कैसे कर सकते हैं, सरफेस टेंशन यानी सरफेस की टेंशन, देखो ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, बर्नर, ठीक है, ये एक तवा है, इस पे मैंने एक आइस क्यूब रख दिया, ठीक है, ये नीचे से हीट है, बर्नर है, अब तवा बहुत गर्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है ना, ये आइस क्यूब जैसे ही रखा, आइस क्यूब के वेपर बन के उड़ गए, तो यहाँ पर आइस क्यूब में मास है, ठीक है। अब ये गर्म था तवा और वेपर उड़ गए एकदम, लेंथ इसमें है नहीं, लेंथ इसमें है ही नहीं कुछ,
लेंथ का कुछ सीन ही नहीं है हमारे पास। वेपर उड़ गए एकदम, जैसे तवे पे रखा इतना गर्म था, वेपर उड़ गए, मतलब टाइम तो लगा ही नहीं, टाइम 0 हो गया, तो यहाँ टाइम की पावर -2। ठीक है। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसमें भी यही तवे वाला एग्जांपल याद रखना। बट इनकी जो हमारे पास कह सकते हैं ऐसा यूनिट है वो डिफरेंट हो सकती है, तो फॉर्मूले याद करने मस्ट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की ओर। तो इसको कैसे याद रखें, तो इसमें एक चीज याद रखना, ये मेरे पास एक भाई है, हेल्दी है, और ये क्या कर रहा है, ये मैराथन भाग रहा है। मैराथन में इसने कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया और ये भाग रहा है। तो क्या है, इसमें मास है, ठीक है, मास है। अब ये पूरे भाग रहा है स्पीड से, पर इसको लग रहा है कि मैं एक कदम पीछे हूं, है ना, तो ये एक कदम पीछे, यानी लेंथ क्या है, लेंथ की पावर -1 है। अब इसने कहा कि मुझको तो आगे निकलना होगा, आगे निकलना है तो टाइम कम लगाना पड़ेगा भागने में। अब जब टाइम कम लगाएगा तो ये टाइम 0 के पास पहुंचा देगा, यानी टाइम की पावर -1। अब एंगुलर वेलोसिटी, मेनली हमने एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो हमें पता है क्या है, कैसे निकाला था। मैं पीछे बैठा था, मेरा दोस्त आगे, उसने स्पीड भगाई स्कूटी की, लेंथ कवर हुई उसमें, साथ ही साथ टाइम क्या लगा, टाइम कम लगा, मतलब 0 के पास पहुंचने वाला था, तो LT -1। ठीक है, बट एंगल आ गया, यहाँ एंगल आ गया, यानी कि इसमें वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें से माइनस कर देना लेंथ, आ जाएगा मेरे पास क्या, t⁻⁻1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन का भी होगा, इसमें से भी एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें से लेंथ को माइनस कर देना, तो मेरे पास रह जाएगा t⁻⁻2। ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे याद रखें, क्लास 9th में हमने पढ़ा था इनर्शिया, है ना। अब बहुत कॉमन और अच्छा एग्जांपल अगर लें तो बस ही का एग्जांपल है। मान लो आप बस में सो रहे हो, अब आप बस में सो रहे हो, तो यहाँ बस का एग्जांपल ले देते हैं। कैसे, बस में सो रहे हो, आपका कुछ ना कुछ मास है, अब जब सो रहे हो एकदम से ब्रेक लगा, आप क्या हुए, एकदम उठ गए और ऐसे आ गया है, यानी कि लेंथ कवर कर ली। ठीक है, आपको लगा है इतनी जल्दी, आधे मतलब आधे मिनट में ही हम पहुंच गए के घर, तो यानी कि एल यहाँ पर 2 रख दो। ठीक है, टाइम का कोई सीन नहीं है इसमें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बस में बैठे हो, आपका मास है, आप सो रहे हो, एकदम बस रुकी, आपने सोचा इतनी जल्दी घर पहुंच गए, डबल लेंथ ट्रेवल करी क्या बस ने, तो यहाँ पर l⁻², तो मेरे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। अब रेडियस ऑफ गिरेशन का क्या होगा, रेडियस से यहाँ पर रेडियस का एग्जांपल याद रखना, रेडियस, और रेडियस मेरे पास हमेशा लेंथ होती है, तो इसका केवल लेंथ है डायमेंशन फॉर्मूला। m0 t0 लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को टाइम से याद रखना, टाइम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ओनली t। ठीक है, m0 l0 रख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को याद रखना, क्लास 9th में हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें एक धागे से पत्थर को बांध देते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं, वो है ना, एनसीईआरटी का भी एग्जांपल था। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, देखिए ये मेरे पास स्टोन है, ये रस्सी से बांधा है, यहाँ से घूम रहा है, अब ये स्टोन का कुछ ना कुछ मास होगा, मास है इसमें, अब इसको रस्सी से बांधा है और ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसमें जो है ना हमारे पास लेंथ डबल ट्रेवल हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, डबल ट्रेवल हो रही है। कितने समय में, जब टाइम 0 के पास पहुंच जा रहा है, जब टाइम 0 के पास पहुंच जा रहा है तो लेंथ क्या हो रही है, डबल ट्रेवल हो रही है मेरे पास। अब फ्रीक्वेंसी का याद रखना, फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं हम, हाफ टाइम होता है, यानी टाइम को ऊपर भेज देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला
टी की पावर -1। वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों का सेम होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। और प्रेशर ग्रेडियंट का याद रखना, प्रेशर प्लस लेंथ कर देना। प्रेशर कैसे, मेरे पास एक आयरन नेल है, यानी उसमें कुछ मास होगा। अब मैं उसको हिट कर रहा हूँ, नीचे जा रही है कील, तो लेंथ माइनस में जा रही है, बट यहाँ लेंथ प्लस करनी थी तो -2 लिख दिया। और टाइम -2 लग रहा था, हैमर से हिट कर रहा था, तो ये आ गया मेरे पास प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं आगे फोर्स कांस्टेंट की ओर। फोर्स कांस्टेंट में जैसे हमने फोर्स को पढ़ा था तो तोड़ मैनोवर वाला, वैसा ही है, बस इसमें से फोर्स में से लेंथ को माइनस करना है, ठीक है, लेंथ को हटाना है। तो तोड़ मैनोवर में क्या था, मेरा मान लो मैं हार गया, मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ में कुछ ना कुछ मास जरूर है। अब लेंथ मेरा दोस्त लेंथ कवर करेगा, बट लेंथ को माइनस करना है, तो लेंथ में लिखूंगा ही नहीं। और टाइम को कितना लगाते हैं, 0 ही हो जाए, यानी टाइम की पावर -2। तो ये मेरा फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब एंगुलर इम्पल्स में जो हमने अभी इम्पल्स पढ़ा था, इम्पल्स क्या पढ़ा था इसमें, हार्ट से याद रखना है। इसमें हार्ट यानी हार्ट का कोई ना कोई मास है, ठीक है। अब वो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि लेंथ ब्लड कवर करता है। और टाइम क्या लगाता है, टाइम एकदम 0 के पास पहुंच जाए, यानी -1। इसमें प्लस कर देना लेंथ को, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ L² बन जाएगा। एक चीज नोटिस करना कि जहां जहां एंगुलर लगा है वहां हमने लेंथ को प्लस कराई है उसके साथ जो लिखा है। जैसे इम्पल्स है तो लेंथ इम्पल्स के साथ लेंथ प्लस करी थी, ठीक है, ऐसे करना है। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स ये समझ लेना कि फोर्स चल रही है, यानी कि फोर्स का क्या था, मेरा हाथ है, मेरे दोस्त ने लेंथ कवर करी, और टाइम ऐसा लगाते हैं कि 0 ही हो जाए, ठीक है। अब जब फोर्स खुद भी चल रही है ना, तो लेंथ वो भी कवर कर रही है फोर्स, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना, बस, इसमें कुछ नहीं है। मूवमेंट ऑफ फोर्स में ये है। अब थ्रस्ट और टेंशन देखना, दोनों फोर्स के इक्वल होते हैं। कैसे, मान लो टेंशन हो रही है आपके दिमाग को, टेंशन है आपको, तो आपके दिमाग पे भी एक फोर्स लगती है, ठीक है। एक थ्रस्ट का मतलब होता है, गेम्स में बहुत काम आता है, खासकर कबड्डी में जो थ्रस्ट होता है, प्लेयर जब थ्रस्ट मारता है उसको भी एक तरह की फोर्स कहते हैं। तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा फोर्स से बन जाएगा। अब फोर्स का क्या होता है, मेरा हाथ है, इसमें कोई मास है, मेरा दोस्त लेंथ कवर करेगा, और ठीक है, और टाइम कितना लगाते हैं, T⁻⁻²। थ्रस्ट और टेंशन दोनों का सेम ही रहेगा, और फोर्स का, इन तीनों का सेम ही रहता है। अब आ जाते हैं कुछ कांस्टेंट की ओर। 3 कांस्टेंट है मेरे पास। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो, ये हमारी इतनी बड़ी अर्थ है, ठीक है, और हम इसके सामने इतने से भी नहीं है, ठीक है। तो अर्थ का मास ज्यादा है, हमारा कम है, अर्थ का ज्यादा है, हमारा कम है, यानी कि जो हमारा मास है अर्थ के सामने वो तो माइनस में है, ठीक है, इमेजिन कर लो माइनस में। अब अर्थ हमें इतनी फोर्स से तिगुनी 3 गुना फोर्स के साथ खींच रही है नीचे, इमेजिन कर लो, केवल समझने के लिए। और टाइम तो वो 0 लगाती है, मतलब हर समय अट्रैक्ट करती है ना, फोर्स लगती है हमारे पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो टाइम 0 है, तो 0 तो -2 मैंने स्टार्टिंग में कहा था। अब प्लैंक कांस्टेंट, ये भी बड़ा पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। ये मान लो हमारे प्लैंक भैया हैं, ये हमारे प्लैंक भैया हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मास है, ठीक है। अब ये ना भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
भाग भाग रहे हैं, ठीक है। तो मतलब डबल भाग रहे हैं, अपने दोनों पैरों से भाग रहे हैं, लेंथ कवर कर रहे हैं, पर टाइम टाइम क्या लगा रहे हैं, 0 के पास। यानी कि जो पतला इंसान है ज्यादा स्पीड से भाग सकता है, तो प्लैंक भैया पतले हैं, भाग रहे हैं, तो टाइम बहुत कम लगा रहे हैं और लेंथ डबल डबल कवर कर रहे हैं। और हबल कांस्टेंट याद रखना, हबल हबल कांस्टेंट रहता है मेरे पास (10⁻⁻⁻1), ये याद रखना, ठीक है। और अब कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज पे आ जाते हैं, जैसे स्ट्रेन, एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रिलेटिव डेंसिटी। ये सब डायमेंशन लेस रहते हैं, मतलब इनकी कोई डायमेंशन नहीं रहती। जैसे कि इसका मास भी 0 रहता है, लेंथ भी 0 रहती है और टाइम भी 0 रहता है। अब हमने अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट की ओर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सेकंड लॉ ऑफ फोर्स है, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब मुझे इसको डायमेंशनली प्रूव करना है कि ये तीनों इक्वल है, यानी S डिस्टेंस इक्वल है u इंटू टी, फिर u और t इक्वल है at स्क्वायर के। यहाँ पर ये जो 1/2 हाफ है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम नहीं लेते, ठीक है। तो S एक तरह की डिस्टेंस होती है, सॉल्यूशन देखो, S एक तरह की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हम लेंथ में कवर करते हैं, तो ये तो मेरे पास लेंथ आ गई, ठीक है। अब U और T को करना है, U और T को। अब U का मतलब मेरे पास क्या होता है, U का मतलब मेरे पास होता है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का कैसे याद रखा था हमने कि मैं और मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त ने एकदम स्कूटी का एक्सेलरेशन दे दिया, स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। लेंथ तो कवर हो रही है, पर टाइम कैसा लग रहा है, टाइम माइनस में जा रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है, यानी 0 के पास पहुंच रहा है। ये तो मेरे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। टाइम कैसा रहेगा, टाइम का टाइम ही रहता है, ठीक है। अब ये प्लस का, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये भी मेरे पास लेंथ के इक्वल हो गया। अब 80 करना है, 80 स्क्वायर, हाफ नहीं लिखते हम, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। अब एक्सेलरेशन का कैसे था कि आप कार लेने जा रहे थे, तो पीछे से पापा ने कहा जल्दी चलो कार लेने जाना है, तो आपने एकदम एक्सेलरेशन कर दी, स्कूटी को स्पीड बढ़ा दी एकदम, तो क्या हो रहा, लेंथ तो कवर हो रही है, पर टाइम 0 के पास पहुंच गया एकदम, t⁻⁻2, और टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ इनटू में टाइम का स्क्वायर एज इट इज। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल, मेरे पास एल रहेगा, यानी कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशनल फॉर्मूलाज आर एज फॉलो। अब ये बताने ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये किसका है, ठीक है। तो देखो यहाँ मास है, मास है, यहाँ लेंथ स्क्वायर है, टाइम की पावर -2 है। अच्छा ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि मास है, एक भारी डिब्बा है, लेंथ का स्क्वायर है, यानी कि मुझे भारी लग रहा है वो डिब्बा और मैं चल रहा हूँ तो लेंथ डबल लग रही है, पर मेरा दोस्त आ जाता है, कहता है बाइक पे बैठ, मैं छोड़ देता हूँ, और इतनी स्पीड से भगाता है बाइक की, टाइम 0 के पास पहुंच जाता है। तो ऐसा था मेरे पास वर्क में, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज करते तो इसको तोड़ देते, कैसे, mlt-2 मेरे पास फोर्स का रहता है, mlt-2 फोर्स का इंटू एल, यानी कि डिस्टेंस। ये मेरे पास फोर्स है, ये मेरे पास डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस मेरे पास वर्क होता है, ठीक है। अब जैसे ml²t-3, ये -3 हमारे पास एक ही में आया था, किस में आया था, पावर में, यानी इसको देखते साथ हमने पहचान लिया पावर का
डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। m और t रेज टू द पावर -2, ऐसा कहाँ पढ़ा था? तवे वाला एग्जांपल याद करो, तवे वाला, जहाँ सरफेस टेंशन था, सरफेस टेंशन, तो तवे पे आइस डाली, एकदम वेपर बन गए, टाइम का कोई रोल नहीं था, मास और टाइम 0 तक पहुंच गया था। तो ये क्या आ जाएगा? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। एनर्जी और एनर्जी का भी यही था। मेरे पास क्या है ये ml⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये हमारे पास एक हेल्दी भाई है, ठीक है, ये मैराथन में भाग रहे हैं, इनके पास कोई मास है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये लेंथ माइनस, मतलब सबसे एक कदम पीछे है, ठीक है, और इन्होंने सोचा कि अब टाइम तो लगाना पड़ेगा, टाइम कम लगाना पड़ेगा जब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगी। तो ये मेरे पास किस में था? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, विस्कोसिटी, ठीक है। अब ऐसे ml⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ t⁻²। अच्छा, एक एग्जांपल दिया था, एक वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर आयरन नेल से मैं हैमर से हिट कर रहा हूँ, आयरन नेल में कोई ना कोई मास होगा, ठीक है, और जब हैमर से हिट कर रहा हूँ तो नीचे जा रही है कील, तो लेंथ माइनस में कैलकुलेट करेंगे, हैमर से हिट कर रहा हूँ तो टाइम बहुत कम लेगा। तो ये मेरे पास प्रेशर आ गया, प्रेशर, प्रेशर। अच्छा, एक चीज और, एक हमने स्ट्रेस का भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि स्ट्रेस क्लास का स्ट्रेस, मान लो आपको मास मान लिया, आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्लास से एक कदम पीछे ही चल रहे हो हमेशा, ठीक है, और टाइम तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? एक स्ट्रेस, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने का, हाउ टू लर्न डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।